बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया और आप लोग देखा टीवी लंदन में सादिया सादात। नाज़रीन, आज बहुत ही अरसे के बाद हमें सरफराज नवाज साहब मिले हैं और हमने इनसे थोड़ा सा वक्त लिया है और हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि आप हमें आके थोड़ी सी सियासत के हवाले से बताएं, क्योंकि वो काफ़ी हमें रेगुलरली बताते थे बट थोड़ा सा सिलसिला हमारा मुनक़ता हो गया। तो आज हमारी भरपूर जोर के ऊपर और काफी सारे लोगों ने भी काफी रिक्वेस्ट की थी कि सरफराज नवाज को साहब को वो दोबारा सुनना चाहते हैं। तो इन सब के लिए अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम और देखने और सुनने वालों को भी। ठीक है सर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो पीडीएम की सियासत है, क्या इसके ऊपर वक्त आ गया कि हम फातिहा पढ़ लें या इसमें भी कुछ सांसें बाकी हैं? नहीं, देखें, इसमें जो मौलाना फजलुर रहमान हैं बड़े एक्सपीरियंस और बड़े समझदार हैं। अभी उन्होंने देखे काफी कंट्रोल किया हुआ है और कोई ऐसी बात सामने नहीं आई स्वाय बिलावल के और मरियम नवाज के। बाकी तो सारे ठीक हैं। एक वो बयान दिया था जरदारी साहब ने, लेकिन उसके बाद उसने अपोलोजाइज भी कर लिया मरियम से और मामला काफी कूल डाउन हो गया। अब बात यह है कि अभी मरियम का भी शायद सेहत ठीक नहीं है और मौलाना साहब का भी सुनने में आया है कि वो उनको भी थोड़ी सी अलालत है। तो जैसे ये ठीक होगा, शायद 4 तारीख को इन्होंने इजलास कॉल किया है और उसमें काफी बातें होंगी और उसके बाद सीएसी की जो मीटिंग यहाँ होनी है पीपीपी की, वो भी मेरा ख्याल है इन्हीं दिनों में होगी 5 तारीख को। तो उसके बाद वो भी आएंगे अपना फाइनल व्यूज लेके कि आइंदा लाएमल क्या होना है, क्योंकि दोनों पार्टियां यही कह रही हैं तमाम कि जो भी फैसले होंगे पीडीएम में ही फैसले होंगे और वही फैसलों के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो बाकी तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो अब सिंध वाले हैं उसमें पीपल्स पार्टी का आप देख लें कि उनको तो किसी चीज का नुकसान है ही नहीं। इस्तीफे दें ना दें, अपनी हुकूमत रखें, क्योंकि वो तो चाहेंगे कि उनकी हुकूमत रहे। और आइंदा भी मेरा ख्याल है सिंध सूबे में तो पीपल्स पार्टी कई साल हुकूमत रह सकती है और उनको तो जो उनकी रोजाना की जो कहते हैं कि फरहाल तारपुर और उसके बाद ये सिंध हुकूमत और दूसरे ऑफिशियल की जो इनकम है ऊपर से करोड़ों की, वो क्यों उसको लूज करें, क्यों इस्तीफे दें, क्यों अपनी हुकूमत खत्म करें और ये सारा जो उनको अल्लाह का फजल हो रहा है वो क्यों इसे दस्तबरदार हो। तो वो तो मैं कहूँगा कि पीडीएम को ये भी ख्याल करना चाहिए कि इनके इस्तीफे ये ऐसी चीजें ना मांगे, इसके अलावा कोई हाल निकालें कोई जैसे। लेकिन एक चीज तो थी कि शुरू में बात करते और मौलाना साहब ने जब ये मामले शुरू किए थे सबसे पहले इस्तीफे लेते, उसके बाद कदम आगे बढ़ाते पीडीएम को मिलके कि सब पहले इस्तीफे जमा कराएं, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो जब जाके पीडीएम के ऊपर मामला एक इखलाकी तौर पे होना था। लेकिन अब तो मैं कहूँगा कि अब आप देखें कि पीडीएम में तो सबसे पहले तो वो कहती हैं, अब पिछले दिनों में आप देखें कि बिलावल साहब गए थे चौधरी शुजात और परवेज को मिलने, काफ लीग के जो लीडर हैं, और उनसे रिक्वेस्ट की है और उसके बाद कुछ सुनने में बातें आई हैं कि कुछ वादे हुए थे कि जी पंजाब की हुकूमत को खत्म किया जाए और उसमें इस तरह की जो इनके ख्यालात थे कि मिलके हुकूमत बनाए काफ लीग और पंजाब के अंदर। तो उसके बाद फिर ये मेरा ख्याल है कि आसान हो जाता इमरान खान को खत्म करना, क्योंकि अगर तो काफ लीग मिल जाती है, लेकिन काफ लीग जब मिलेगी जब एस्टेब्लिशमेंट का इशारा होगा, उससे पहले तो ये नहीं मिल सकती। दूसरी तरफ ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपना एक बच्चा पाला हुआ है इमरान खान, और वो जितनी देर तक एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहेगी कि इमरान को फारिग करना, तो मेरा ख्याल है इसी तरह मामला चलता रहेगा। लेकिन आप एक चीज को ध्यान करें कि 70 साल से जो गवर्नमेंट पाकिस्तान में चल रही है,
जो गवर्नमेंट को तोड़ना हो तो पाक फौज जिंदाबाद। और उसके बाद जो अब हुकूमत पाक फौज की आई है, इनडायरेक्ट में कहूँगा तो मुल्क का हाल देख लें कि लोग बेचारे जुल्म इतना हो रहा है कि खुदकशियां कर रहे हैं, बच्चों को अपना नहरों में दरियाओं में फेंक रहे हैं। उसके बाद महंगाई इतनी है कि 2 वक्त की लोग कहते हैं रोटी नहीं खा सकते। तो ये अब हालात ऐसे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद फाइनेंस के भी आप देख लें, वो आप बात अभी सर वो करेंगे तो उसके मैं ऊपर तो ये बात करते हैं सर, लेकिन अभी अभी मुझे थोड़ा सा ये बता दें कि जो आपको क्या लगता है कि जो 4 अप्रैल तक की जो उन्होंने डेडलाइन दी थी, तो इस्तीफे आ जाएंगे पीपल्स पार्टी की तरफ से कि उसमें अभी भी उनको है कि कुछ इस्तीफों के अलावा कोई हल निकाला जाए? देखिए, मेरे ख्याल में तो इस्तीफों की जरूरत है ही नहीं। अच्छा। इनको यही चाहिए जो पीपल्स पार्टी भी कहती है, उनका एक आदमी जो पंजाब में है वो एमपी है, वो कहता है कि मेरे पास 30 या कितने आदमियों के पीटीआई के सीफे लोगों के मौजूद हैं। अच्छा। तो ये ऐसे बात करने की होती है, जब इस्तीफे सामने आएंगे तो जब भी पता लगेगा। तो अगर अगर पंजाब हुकूमत मानती है तो हम ये अपना अदम एतमाद कर सकते हैं और पंजाब में हुकूमत बना सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अगर काफ लीग को साथ मिल जाए, जैसे मैंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट का इशारा साथ हो, तो पंजाब में भी चौधरी परवेज लाई चीफ मिनिस्टर आ जाए और उसके साथ हमजा सीनियर मिनिस्टर आ जाए और दोनों मिलके हुकूमत बना लें, मिनिस्टर भी मिलके बना लें। और उसके बाद मैं कहूँगा कि फेडरल में फौरी तौर पर इतने इस्तेमाल के बहुत चांसेस हो जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि इमरान जो अब प्राइम मिनिस्टर है, उसमें फौरी तौर पे मेरा ख्याल है कि ये काफी लोग पीटीआई के एमएनए एमपीए ये पार्टी ज्वाइन करेंगे। और उसके बाद मेरा ख्याल है कि बड़ी जल्दी इनका नुमाइंदा पीटीएम का नुमाइंदा या जो ज्यादातर लगता है कि नून लीग का होगा, वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। उसके बाद मेरा ख्याल है कि जो केस चला हुआ है मियां नवाज शरीफ और मरियम के ऊपर, उसके ऊपर भी जज अरशद ने जो बातें की हैं और वीडियो भी मौजूद है, वो खुद तो वो फौत हो गए हैं, लेकिन ये इसके ऊपर रिट अगर दायर कर दें कि इसको री सुना जाए और ये ऑफिशियली अदालत इसको सस्पेंड कर दे केस के अपना सजाओं को, तो मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आ जाएं और उसके बाद ये मामले चलेंगे और ये सजाएं भी खत्म हो जाएंगी। तो असल सियासत मियां नवाज शरीफ और मरियम की जब चलेगी। जी सर ठीक है, ये तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी जो हमने पीपल्स पार्टी का देखा है, हमें बहुत लगता है कि जैसे पीपल्स पार्टी ने एक डबल गेम की है, फायदा इधर से भी उठाया, फायदा उधर से भी उठाया है। तो आखिर वो करना क्या चाह रहे हैं? बस वो जैसे अभी हम बहुत ज्यादा, इवन अभी फवाद चौधरी ने भी बहुत क्लियरली बता दिया है कि बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, हुकूमत की पीपल्स पार्टी के साथ चल रही है। तो इसमें कितने आपको यकीन है कि क्या आगे लाहेअमल ये लोग बनाएंगे? देखें, सुनने वाली एक खबर आए मुझे जो मिली है, कितनी हद तक ठीक है कि नहीं, ये ज़कात अशरफ साहब जो क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने सुना है कि अपना एस्टेब्लिशमेंट और जरदारी के बीच में पैचअप करवाया है और अच्छी भली आपस में मेल मिलाप करवा दिया है। और उसका आप नतीजा देखें, तमाम जरदारी साहब के ऊपर जो इस्लामाबाद में केस चलने थे वो फौरी तौर पे सिंध अदलिया में चले गए हैं। और उसके बाद उजैर बलोच के देख लें, जिसके ऊपर सख्त केसेस थे, उसके ऊपर भी 12 केस खत्म हो गए हैं और खुर्शीद शाह के भी गवाह भाग गए हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि सारा मामला चलेगा और एस्टेब्लिशमेंट में बिल्कुल इशारा हो गया होगा कि जरदारी के ऊपर कुछ नहीं करना। और आपके सामने फिलहाल तारपुर साहिबा के ऊपर भी केस खत्म हो गए हैं। तो ये सारी चीजें क्यों हुई हैं, आपके अब सामने चीजें आ गई हैं। और मेरा ख्याल है कि जैसे पाक फौज ने 70 साल हुकूमतें तोड़ी हैं, बनाई नहीं, तो मियां नवाज शरीफ साहब को भी ये समझना चाहिए। और उसके बाद जो इसहाक डार साहब हैं, उन्होंने बड़े जबरदस्त तरीके से
फाइनेंस चलाई थी, और मियां साहब की गवर्नमेंट में भी जीडीपी काफी 5 से ऊपर थी, जो अब पॉइंट के अब तो नीचे चली गई है। 0.4 है। हाँ जी बिल्कुल, वो तो अब तो जी मंथली जी। में तो है हमारा। ये सारी चीजें मैं कहूंगा कि कैसे हुई हैं, और उस वक्त लोग खुशहाल भी थे, 2 वक्त की 3 वक्त की बल्कि रोटी खा रहे थे, और हर चीज अपना इतनी महंगाई भी नहीं थी, और जी पीसफुली मामला चल रहा था। तो बिल्कुल। ये अब सोचना होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब को भी के जो सख्ती उन्होंने फौज के ऊपर थोड़ी सी नरमी करें, क्योंकि सियासत में बर्दाश्त बड़ी जरूरी है। पर सर मैं अगर भी अगर वो सियासत में नरमी रहा करे हूँ। तो फिर तो ये सिलसिला चलता रहेगा सारी जो उनकी जंग है, वो तो वही है कि वो कहते हैं कि ये चीज खत्म होनी चाहिए। अगर वो फिर समझौता कर लेते तो वही सियासत, वही चीजें फिर से चलती रहेंगी और ये ना खत्म होने वाला तरीका होगा। बट इधर आपने एक बात बहुत अच्छी की थी फाइनेंस के हवाले से। अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जो अचानक से इन्होंने हफीज शेख को निकाल दिया और उसकी जगह हमाद अजहर को लगाया, वो भी टेम्पररी बातें शुरू हो गया। वो कहते हैं कि शौकत तरीन जो पीपल्स पार्टी के ही थे पिछले उस दौर में फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे, उन्हीं को दोबारा लाने की बातें चल रही है। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है कि हमाद अजहर को लेकर है क्या बड़ी चीजें जो ये चेंजेस करना चाह रहे हैं? देखें, इससे पहले आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखें ना, उन्होंने और अदालतों ने कहा था कि जो एडवाइजर है उसके ना तो साइन चलते हैं, ना उसका फाइनल हो सकता है। तो उसको फिर अपना 3 या 6 माह देने पड़े इमरान खान को, और उसके बाद उसको सेनेटर बनाने की कोशिश की, लेकिन वो मिजरेबली फेल हुआ, और यूसुफ रजा गिलानी साहब ने उनको डिफीट दी। तो उसके बाद तो फिर अदलिया का भी था फैसला कि जो आदमी हारा हुआ हो उसको आप कैसे रखेंगे, और इखलाकी तौर पर भी हुकूमत के ऊपर ये वजन था कि इसको फारिग करना चाहिए, जो लेकिन बाद में सर फिर कर दिया। नहीं जी नहीं, वो हारे हुए थे लेकिन वो अपनी टर्म कर सकते थे जून तक। उनको अचानक अभी मार्च में फारिग करने की क्या जरूरत पेश आ गई? नहीं, देखें, एक तो इकोनॉमी तो भाई हो गई, उसके बाद उन्होंने फिर सोचा होगा कि ये फाइनल तो मीटिंग ले नहीं सकता, क्योंकि एज ए मिनिस्टर जो डिसीजन होते हैं वो होते हैं, एडवाइजर के तो डिसीजन नहीं माने जाते। ठीक वो है वैसे सर। आप कर सकते हैं, लेकिन आप साइन नहीं कर सकते। जी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट जो मिनिस्ट्री होगी वो ही करेगी, उस वक्त का मिनिस्टर। तो फाइनेंस मिनिस्टर तो उस वक्त इमरान खान खुद थे, उसके अलावा तो कोई नहीं था ऑफिशियली। तो ये सारी चीजें फिर देखते हुए इनको फारिग किया गया कि बाद में जो करना है तो अभी फारिग कर दें। तो जी उसकी जगह जो इनको लेके आए अपना अजहर को, और उसको भी आज इन्होंने कह दिया कि ये टेम्परेरी रखा है, और इसको हम अपना तरीन साहब को लेके आने हैं, और तरीन साहब के ऊपर भी नैब में केस है शायद। और आप देखें, तरीन तो अपना बैंक नहीं चला सका, पीपल्स जी गवर्नमेंट में भी आया फिर भाग गया। तो ये ऐसे जो लोग इस्तेमाल शुदा हैं, उनको मुझे नहीं समझ आती क्यों बार बार बार। बार वापस लेके आते हैं। अब जी आप ये हफीज शेख की बात कर लें, इसके ऊपर भी नैब ने 2 अरब रुपए के फ्रॉड के केस निकाले हुए थे, जो ये हाजिर नहीं हुआ। इसकी कोई बात नहीं कर रहा, मैं हैरान हूं। तो ये सारी मामला सामने हैं। और आप देखें, जो आपने कहा है कि ये जो नए गवर्नर बने हुए हैं, हाँ जी। इनको तमाम इख्तियारात दे रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट में अभी इसकी अप्रूवल नहीं हुई। जब अच्छा अप्रूवल होगी तो ही इज नॉट आंसरेबल टू एनीबॉडी। और बिल्कुल उसके सर। बाद जी जी ये बिल्कुल यही मैंने आपसे पूछा था कि ये जो स्टेट बैंक को आपको लगता है कि ये जो गैरों को कहते हैं कि दिया जा रहा है ये बैंक, तो आपको क्या लगता है कि ये एक सही फैसला होगा अगर हुकूमत ने ये चीज इम्प्लीमेंट कर दी तो? नहीं, देखें, ये जो बैंक के आ रहे हैं साहब, अपना क्या नाम है इनका, ये जो बैंक में गवर्नर लगे हुए हैं, जी ये पहले इजिप्ट में भी काम रजा करके आए हैं। वो रजा बाकिर जो है। अब इजिप्ट में भी काम करके आए हैं, हाँ जी और बिल्कुल। इजिप्ट में इन्होंने उनकी 5 पॉइंट कुछ ग्रोथ थी,
उस जीडीपी और उसको भी -0 करके आ गया। अब -0.4 थी सर उनकी वहां बड़ी पे। खिदमत है, उनकी खाली इजिप्ट की उसमें नहीं है, उन्होंने गाना में, साइप्रस में, ग्रीस में, हर जगह पे पॉजिटिव से वो नेगेटिव लेकर आए हैं। बिल्कुल। तो उसको मैं समझ तो नहीं रहा कि पाकिस्तान हुकूमत ने इसकी कारकर्दगी तो पहले देखनी चाहिए थी कि जो जिस मुल्कों में ये करके आए हैं वहां सब जगह माइनस कर आए हैं प्लस से। तो इसने अभी आप देख लें 5.8 थी पाकिस्तान की और माइनस हुई से 0.10 या 8 या 4 की हुई है। तो ये कैसे कामयाब इसको कहेंगे। और तो मेरा ख्याल है कि गवर्नर स्टेट बैंक का ये जो अप्रूवल दे रहे हैं इसकी तनख्वाह भी आप मेरा ख्याल है 1 करोड़ की 30 लाख रुपया मंथली तनख्वाह भी होगी। और उसके बाद ये जो IMF खुद ये सारा इसकी कमेटी बनाएगी और गवर्निंग बोर्ड के जो मेंबर होंगे वो IMF के आदमी होंगे। वो जो आदमी भेजे अप्रूव करें और उनको कोई निकाल नहीं सकेगा। मनी लॉन्ड्रिंग करें, जो डिसीजन करें गवर्नमेंट उसको पूछ नहीं सकेगी, उसको सिर्फ IMF ही पूछ सकती है। तो ये मैं हैरान हूं कि गवर्नमेंट अपने हाथ क्यों कटवा रही है। जी बिल्कुल। अच्छा सर, अभी आप बात कर रहे थे शौकत तरीन की, तो इससे मुझे जहांगीर तरीन साहब भी याद आ गए। तो आपको क्या हमने देखा कि जहांगीर तरीन ने बड़ा साथ दिया वजीर आजम का, और जो उन्होंने जितनी भी हॉर्स ट्रेडिंग करवानी थी या जो भी लोगों को तोड़ना था वो उन्होंने बड़ा उनकी बहुत मदद की है वजीर आजम की हुकूमत बनाने में। और अब हम देखते हैं कि अचानक से ये डेफिनेटली इन लोगों के हालात तो इनमें थोड़े कशीदा हो गए हैं, इमरान खान में और जहांगीर तरीन में। तो अब क्या अचानक से जैसी कशीदा हुए और साथ ही उन्होंने FIA में उनका केस दे दिया है। तो आपको क्या लगता है कि इसके क्या ये इनका यही तरीका है, इसी तरीके से करते हैं कि हर अपने जो दोस्तों को पहले इस्तेमाल करके तो उसके बाद फिर यही कुछ ही करते हैं वो? देखें, आपको एक लगता है तो कि इनका कोई उसके पैचअप हो जाएगा? एक तो मेन इल्जाम उसके ऊपर ये है कि उसने यूसर रजा गलानी की मदद की है अगेंस्ट हफीज शेख के, और वो इलेक्ट हुए हैं सेनेटर। तो इसके ऊपर भी मेरा ख्याल है कि हुकूमत को बड़ा इसके खिलाफ गर्मी होगी। और इमरान खान तो आपको पता है कि ही इज ए स्टेपर और खुद इतना बड़ा चोर है। अगर ये जहांगीर तरीन इसको अपना बिल भेज दे तो वो भी अरबों रुपए में होगा जो इमरान ने जहाज इस्तेमाल किए हैं, इमरान ने जो उसके खर्चे कराए हैं, इतने साल ATM बना हुआ था। तो ये सारे अगर वो खर्चे लिख के भेज दे तो इमरान क्या मुंह दिखाएगा कौम को। और उसके बाद एक और चीज मैं बता दूं कि जहांगीर तरीन के ऊपर तो मेरा ख्याल है इमरान खुद गिरफ्तार हो जाएगा, क्योंकि जो सब्सिडरी या इस तरह की चीजें हुई हैं पंजाब के अंदर। तो CC जो फेडरल गवर्नमेंट की थी उसका प्राइम मिनिस्टर उस वक्त इमरान खान फाइनेंस मिनिस्टर था, क्योंकि कोई फाइनेंस मिनिस्टर तो था ही नहीं। तो उसकी अप्रूवल के साथ उसने भेज दिया पंजाब गवर्नमेंट को कि पंजाब गवर्नमेंट इसके ऊपर मजीद अपना फैसला करे, बजाय उसको डिसअप्रूव करने के। तो वो जो पंजाब में गया है वहां उनकी पंजाब गवर्नमेंट ने सब्सिडरी अप्रूव की है। वो अप्रूवल होने के बाद ये सब लोगों को जो पैसे मिले हैं तो इसमें तो वो कसूरवार है ही नहीं। कसूरवार तो निकलेगी पंजाब गवर्नमेंट और उसके बाद चीफ मिनिस्टर पंजाब और उसके बाद फेडरल का जो मिनिस्टर था फाइनेंस इमरान, ये दोनों गिरफ्तार होंगे कि इन्होंने रॉन्ग डिसीजन जो किए हैं। तो इसमें तो जहांगीर तरीन का कोई गलती है ही नहीं। और उसके बाद अभी इन्होंने एक और मामला किया था इमरान ने कि FIA का जो केस भेजा था इन्होंने इन्वेस्टिगेट करके। तो इमरान खान ने एक अपनी कमेटी बनाई है जिसमें उसने कहा जी कि 90 दिन में ये फैसले होंगे। तो 90 डेज कहाँ गया, अभी तो ना उसमें 10 दिन भी नहीं गुजरे ये डिसीजन लिए हुए, और एकदम जहांगीर तरीन को आप कहते हैं कि 2 उसके ऊपर FIR काट दिए, ये किया। तो ये मेरा ख्याल है कि कुछ भी नहीं निकलेगा और ये गवर्नमेंट शर्मिंदा होगी। और ये अकबर साहब जो लगे हुए हैं इस तरह की चीजें करने,
इसके ऊपर भी एक्शन मेरा ख्याल आ जाएगा। जी सर, आपको क्या लगता है कि क्या ये वाकई इनको गिरफ्तार करने के लिए किया जा रहा है या फिर इनको पे सिर्फ दबाव दिया जा रहा है? एक तो मेरा ख्याल है दबाव ये डाल दिया है, लेकिन जहांगीर तरीन मेरा ख्याल है कि दबाव में आने वाले तो नहीं है। लेकिन इनको ये डर है कि जैसे यूसर रजा गिलानी को इलेक्ट करवाया है सेनेटर अगेंस्ट हफीज शेख के, तो अब पंजाब गवर्नमेंट में पीटीआई के आदमी ना तोड़ ले और पंजाब में हुकूमत खत्म ना हो जाए और उसके बाद फिर इमरान की बारी भी आ जाएगी खत्म होने की। तो इसको ये भी डर होगा कि इसको गिरफ्तार करके तो ये एक कॉर्नर में बैठा दें ताकि ये इन्फ्लुएंस ना कर सके। एक ये भी मेरा ख्याल है कि इसको ये डर होगा काफी इमरान को। जी ठीक है, थैंक यू सो मच सर। मुझे आपके काफी अच्छा लगा, आपने काफी अच्छी इंसाइट बता दी है कि क्या चीजें होने जा रही है और बहुत अच्छा एनालिसिस था। आपके टाइम को और आपके तज्जिए का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात। ओके सर, अल्लाह हाफिज।